हेलो एवरीवन। देखते ही देखते आज दिन हो गया 17 सितंबर। एंड एज यू ऑल नो दैट कि प्रीलिम्स जो 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स है वो 17 नवंबर को होने वाला है। यानी कि 2 महीने का समय बाकी रह गया है। ये 2 महीने बहुत कई मायनों में खास है। और इस वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी स्क्रैच से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं वो बहुत कर चुका हूँ और आपने भी बहुत अलग अलग सोर्सेज से उसको सुना है। सो उस चीज का पॉइंट है नहीं। आप हर बार एक नई वीडियो देखोगे और एक नए सिरे से खुद को एक डोपामिन रश देते रहोगे कि हाँ अब पढ़ेंगे। लेकिन ये 2 महीने क्यों खास है, पहले मैं इस पे बात करूंगा एंड देन आई विल टेल यू सम थिंग्स कि क्या आप कर सकते हैं। सो अभी तक जो एस्पिरेंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में उनको बांटे जा सकते हैं। वो जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फुल है, ऑलमोस्ट फुल्ली प्रिपेयर्ड। इन्होंने पहले बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लिया होगा, यूपीएससी का कर रखा होगा, बीपीएससी का उनको फेयर आइडिया होगा, या फिर बोल सकते हैं मोर देन 80%। ठीक है, ये लोग एनी हाउ क्लियर करने वाले हैं। इनके लिए 2 मंथ ये बस इस बात के लिए है कि वो उस जोन में आ सके, वो रिन्यू कर सके उस चीज को, ताकि एग्जाम में वो जोन आउट नहीं हो, चोक नहीं करे। सो एक ये हुआ। फिर एक वो लोग होंगे जो कि हाफ प्रिपेयर्ड हैं अभी, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत अपना सिलेबस पूरा किया है। दे आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि क्लियर कर ही लेंगे कि नहीं। करंट अफेयर्स या फिर बिहार स्पेशल हो सकता है, कुछ कुछ एरियाज उनको अभी भी कवर करना है। सो मेजोरिटी जो जनता है वो इसी में फॉल करेगी। ओके, सो ये हो गए हाफ प्रिपेयर्ड वाले। एंड देन हो गए बिगिनर, बिल्कुल अभी ही वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर सर्चिंग सम वीडियो जहां पे उनको मिल जाए और 2 महीने में कोई घुट्टी पिला दे उनको और वो प्रीलिम्स निकाल लें। ठीक है, तो ये लोग यहाँ मिलेंगे। तो इनके लिए इट्स गोइंग टू बी टफ। ओके, इट्स रियली गोइंग टू बी टफ। ठीक है, आपके प्रति मेरी सिंपैथी है, इसलिए इसलिए मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत होगी। यहाँ पे आपको मतलब यू कैन गिव 70 एज ए ट्रायल अटेम्प्ट, क्योंकि कंपटीशन इज गोइंग टू बी लाइक टॉप नॉच। ओके, अगर आपको पहले से अच्छा खासा आइडिया है देन यू विल कम इन दिस कैटेगरीज। बिल्कुल अभी ही आप स्टार्ट कर रहे हैं कि अच्छा नोटिफिकेशन कल को आएगा और मैं फॉर्म मुंह उठा के जाऊंगा एग्जाम दे दूंगा। सो ओके, मतलब ये आपकी श्रद्धा है, आप दीजिए। लेकिन मैं जो जिनको एड्रेस करने वाला हूँ वो इस सेगमेंट को करने वाला हूँ। And I think most of the people will be lying in this area. You are half prepared. So what can you do? तो यहीं पर ये जो 2 महीने है ना, ये गेम चेंजर हो सकता है। यहीं पर ये जो 2 महीने होते हैं, यहाँ पे आप जीरो से हीरो बन सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स निकला है कि नहीं, बट 2 मंथ्स आर इनफ डेज। अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज खुद के रिसोर्सेज को, खुद के एनर्जी को चैनलाइज करोगे तो आप कर सकते हो। तो करना क्या, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू इन लास्ट 2 मंथ्स। देर आर फ्यू थिंग्स जो कि मैं बोलूंगा कि आपको करना चाहिए। सबसे पहले ज्वाइन अ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ठीक है, सी कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है इस पे मैं कोई स्पेसिफिक नाम को नहीं देने वाला हूँ। और उसका रीजन ये है कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मुझे बीपीएससी के लिए अपने टाइम तक तो बिल्कुल मिली ही नहीं थी। सो ये जैसे कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन यू विल रिकमेंड विजन और फोरम मोस्टली। लेकिन ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं है बीपीएससी के मार्केट में कि हाँ ये टेस्ट सीरीज कर लो और आप बहुत अच्छा करोगे। बट स्टिल यू विल हैव टू ज्वाइन इट बिकॉज इट इज नेसेसरी। यू विल, वो 150 क्वेश्चन भले उसके मार्क्स से आपको लेना देना नहीं है। दैट इज टू ट्रेन यू, दैट इज कि एग्जाम में आप कैसे टेकल करोगे। हो सकता है कि 150 में आपके 70-80 नंबर ही आ रहे हो। ठीक है, आप उसको रियल वाले कट ऑफ से नहीं मिला सकते हो, क्योंकि रियल वाले हर पेपर का अलग अलग कट ऑफ होता है। बट ये जो आपके गलत क्यों हुए, वाई वाई यू मेड मिस्टेक्स, उसके रीजन क्या हो सकता है। हो सकता है आपने सिली मिस्टेक कर दिया, या हो सकता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हो गया। ओके, हो सकता है आपने रिसोर्सेज ही नहीं पढ़े थे। ठीक है, या फिर वहां पे आप अप्लाई ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सारे रीजन को आपको एनालाइज करना है और वहीं से आपको पता चलेगा। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू इन डूइंग अवे विद सिली मिस्टेक्स, लैक ऑफ रिवीजन। एटलीस्ट आप उनके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट इनमें तो कर सकता है। आपको टेस्ट सीरीज का गोल ये कतई नहीं है कि जो सवाल आने वाला है वही आपको करा दिया जाए, बट इसका गोल है आपको ट्रेन करने का। सो इट इज हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। आप देख लो मार्केट में जो आपको लग रहा है। ठीक है, परफेक्शन आईएएस, आस्था, या फिर जो भी जो आपको लग रहे हैं प्रीडोमिनेंट, या कोई किसी मेंटर पर आपको भरोसा है तो आप वो कर सकते हो। सो दैट इज वेरी नेसेसरी। और आप उसको दो, हर एक 2-3 दिन पे दो, एनालाइज करो। एनालिसिस पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको आपको एग्जाम में आप करने क्या वाले हो, गोला ही रंगने वाले हो ना, आप देखोगे रंगने वाले हो। तो उसी चीज की ट्रेनिंग है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 ईयर के, उनको प्रिंट कराओ आप, उनके ऑफिशियल की रखो अपने पास, और उनको टेस्ट लाइक सिचुएशन में दो, रियल टाइम मॉक की तरह दो। उससे क्या हुआ कि आपको जो ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का जो नेगेटिव एलिमेंट है कि क्वेश्चन कुछ भी दे दिया, उसको ये आपको बैलेंस करने में मदद देगा, ठीक है। और साथ ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको दिखाया था कि यूपीएससी के कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए थे बीपीएससी में। सो यूपीएससी के पीवाईक्यू, नॉट जस्ट बीपीएससी बट यूपीएससी के पीवाईक्यू, इनको आपको करना है, ओके। एंड देन करेंट अफेयर्स, ओके, लेट्स टेक इट लाइक दिस कि कौन सा एरिया फोकस करना है आपको। तो आपको करने क्या है, उसमें एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गया, ओके, एंड देन उसमें आपका एक पीवाईक्यू हो गया। नाउ व्हाट आर द हाई वैल्यू एरिया, ओके। सो सी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को ना हाई वैल्यू एरिया हम बोल सकते हैं, और कुछ जो है वो मीडियम टू लो है, मीडियम टू लो। सी हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, साइंस। एक पैरेटो प्रिंसिपल होती है, यू हैव स्टडीड, और ये चीजें आपको इससे वगैरह में भी हेल्प करने को बहुत हेल्प करती हैं। वो बोलता है कि 80% ऑफ जो आपका टास्क है ना, वो रिक्वायर 20% ऑफ एफर्ट्स, और जो 20% ऑफ आपका टास्क है दैट रिक्वायर्स 80% ऑफ स्टफ। सो ये जो है दिस इज द 80%। आप बहुत सारे सब्जेक्ट देख रहे हो, आप ज्योग्राफी भी देख रहे हो, आप पॉलिटी भी देख रहे हो, इकोनॉमी भी देख रहे हो, उसमें आपका मैथ्स एंड रीजनिंग भी है, बट इनमें आप देखो ना कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, ओके। इनमें आप ये दिन में 10-15 सवाल आ रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग, कल को कोई पूछ रहा था मेरे से कि रीजनिंग का कोई सोर्स बता दीजिए, 150 में 5 सवाल रीजनिंग के हार्डली आते हैं। उसके लिए आप एक अलग बुक पढ़ने लगोगे तो क्या होगा, आप उसको पीवाईक्यू से डील करो। इकोनॉमी मोस्टली तो करंट अफेयर में ये डील हो जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, या फिर जो इकोनॉमिक के चीजें जो चल रही है न्यूज में, पीएलआई स्कीम हो गया, ये सारी चीजें। पॉलिटी पॉलिटी के लिए तो वही बेसिक सवाल है, 10 सवाल आते हैं। पीवाईक्यू अगर आप घटना चक्र या पीवाईक्यू अच्छे से कर लो हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी बिहार ज्योग्राफी वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यही आ गया। सो आप देख रहे हो कि सिलेबस इतना ज्यादा है। आप ये तो देखो कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है जो कि 80% है। इन 20% के लिए आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आप इसको कमांड में करो। तो आपको यही करना है कि इन 2 महीनों में सबसे पहले इनको ही फोकस में लेना है, ओके। तो हिस्ट्री हो गया, इसीलिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ घटना चक्र, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार स्पेशल, क्राउन में बता चुका हूँ इसमें, वो हो गया। करंट अफेयर, अब करंट अफेयर के लिए आप परेशान होंगे कहाँ से करें। डेली न्यूज सुबह पढ़ने के लिए आपको बताया गया था, लेकिन आपने किया नहीं। लास्ट ईयर टू कम ऑन मैगजीन, तो कोई मैगजीन है उसको करो आप अच्छे से। एंड साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ लो, 2 महीने की बात है ना। दीज 2 मंथ्स विल डिटरमाइन योर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। नहीं कर सकते क्या आप, कंपटीशन इतना टॉप नॉच हो चुका है, इतनी सीटें आ रही हैं, आप क्या 2 मंथ नहीं लगा सकते हो पूरे जी जान से अपने प्रिपरेशन करने ही आए हो ना, क्या करने आए हो, ओके। तो यहाँ पर आप उसको ध्यान दो, और इन पे कमांड करने की कोशिश करो। इनको भी करना है, आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट लीव इट, बट इफ यू डू दिस 80%, मोस्ट ऑफ योर थिंग्स आर देयर, ओके। एंड देन रिवीजन, पहले से अब कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढने के चक्कर में अपना पहले वाला प्रिपरेशन मत खराब करो। रिवीजन आपने कर रखा है तो उसको, रिवीजन को ही आपको करना, आपने पहले से उसको रेडी कर रखा है तो उसको रिवाइज करना शुरू कर। सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वही है कि 2 मंथ है आपके पास, ओके। इनको जितनी अच्छे से हो सकता है यूटिलाइज करो, एंड दीज 2 मंथ्स विल नेवर कम बैक, ओके। अब 71 कब होगा कब नहीं होगा, कितनी सीटें होंगी, नो वन नोज। अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीट्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। यू आर ऑन द प्रिपरेशन मोड सिंस लास्ट 2 मंथ्स, ओके। उस समय से ही हो रहा है कि अब होगा प्री, अब होगा प्री, आप तैयारी कर ही रहे थे। आप उसको मोमेंटम प्रोवाइड करो, और करो जो भी नीडेड है सो करो, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट इफ यू क्लियर प्रीलिम्स। मेंस मेंस के लिए इनफ समय आपको मिल जाएगा। मेंस का कोई पहले से डेट डिसाइड है नहीं, तो यू कैन एज्यूम के 3-4 महीने मिलेंगे। क्या करना है आपको, एसे की प्रैक्टिस ही करनी है। GS1 का लिमिटेड कंटेंट है, GS2 में आंसर राइटिंग आपको आना चाहिए, एंड ऑप्शनल का वही MCQ है, इजिली हो जाएगा। जस्ट शिफ्ट फुली टू
shift fully to prelims mode and do your best. Okay, do your best, that's my suggestion to you. And मिलते रहेंगे कभी कभी. Okay, जो भी व्यस्तता के बीच में जैसे ही समय मिलेगा, I'll try to make videos for you. But all I'm telling you that don't lose hope. These 2 months will change your fate. Okay, good luck.